ये बात मक्का के उन सरदारों की है। तो क्या मोहम्मद ये कहता है? ये बात उस खौफ की है। ये खौफ, ये उस दिन का खौफ है जो आने वाला है। ये बात उन अल्फाजों की है जिनके बारे में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे सूरह अल-वाक़िया ने बोरहा कर दिया है। ये बात मक्का के उन सरदारों के इनकार की है जो कहते थे, जब हम मरकर मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या हम वाकई दोबारा उठाए जाएंगे? ये सब पहले लोगों की कहानियां हैं। दोबारा उठाए जाएंगे जब हम मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे? हाँ, ये सब पहले लोगों की कहानियां हैं। ये बात उस तकब्बुर की है जब वो कहते थे, हम यहाँ भी मालदार हैं, हमारे पास औलाद है, अगर कोई कयामत हुई भी तो वहाँ भी हमें ही सब कुछ मिलेगा। परेशानी कैसी? हम यहाँ भी मालदार हैं, अगर कोई कयामत हुई तो वहाँ भी हमें ही सब कुछ मिलेगा। ये बात उस गफलत की है जिसने इंसान को उसकी हकीकत भुला दी थी। हकीकत? मेरी हकीकत यह दौलत है। ये सूरतुल वाक़िया से जुड़ी बात है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़े होने वाली क़यामत वाक़े हो जाएगी। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़िया होने वाली वाक़िया हो जाएगी। हमारे माशरे, सोसाइटी में लोग इस सूरा को रिस्क की सूरा कहते हैं। जो शख्स हर रात सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं पहुंचेगा। मेरी बेटियों, हर रात सूरतुल वाक़िया पढ़ा करो, ये फाके से बचाती है। लेकिन अफसोस, हम में से कितने लोग रिस्क मांगते हुए ये भूल जाते हैं कि ये सूरा दरअसल रिस्क से ज्यादा आखिरत की सूरा है। ये सूरा यकीन की सूरा है। मुझे बस रिस्क चाहिए, काश ये सूरा मेरा रिस्क बढ़ा दे। लेकिन क्या ये सिर्फ रिस्क के लिए है? नबी अलैहिस्सलाम का ऐलान गूंजता है, मुझे इस सूरा ने बूढ़ा कर दिया है। वाक़या, उसने नबी अवतार को बूढ़ा कर दिया। तो आखिर सूरत अल-वाक़िया के नाजिल होने की कहानी क्या थी? क्यों मक्का के लोग कयामत और दोबारा जिंदा होने का इनकार करते थे? ये लोग कयामत को क्यों नहीं मानते? आखिर इसके नाजिल होने की वजह क्या है? और क्यों अल्लाह ने इस सूरा में पूरी इंसानियत को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया? 3 groups? Why did God divide us? उनके लिए जिंदगी का मतलब था खाओ, पियो और ताकतवर बनो। जिंदगी का मतलब है खाओ, पियो और ताकतवर बनो। उन्होंने मजाक उड़ाया। वो कहते, अरे मोहम्मद, कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जब ये बिल्कुल बोसीदा हो जाएंगी? Bones will decay, and Muhammad says we will be alive? Who will do this? ये कैसे मुमकिन है? हम मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर से बनाए जाएंगे। ये तो नामुमकिन बात है। इस गफलत और इनकार के पहाड़ को तोड़ने के लिए अल्लाह ने ये सूरा नाजिल की। नामुमकिन, हम मट्टी बन जाएंगे, ये बात समझ से बाहर है। हमारा माल हमें बचा लेगा। अल्लाह ने बराह रास्त ऐलान किया, इदा वक़अतिल वाक़िया, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन, उसके वाक़अत होने में कोई झूठ नहीं। तुम मानो या न मानो, ये होकर रहेगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबतुन, इसके वाक़अ होने में कोई झूठ नहीं। और जब ये होगी तो क्या होगा? ख़ाफ़िदतुन राफ़िअतुन, वो क़यामत पस्त कर देने वाली है, बुलंद कर देने वाली है। नहीं, हम सरदार थे, हमें नीचे क्यों किया जा रहा है? यह है इस सूरा का मरकजी ख्याल। दुनिया के सरदार पस्त नीचे कर दिए जाएंगे और दुनिया के मजलूम मुत्तकी लोग
बुलंद कर दिए जाएंगे। हमारा माल, हमारी ताकत सब बेकार है, हम पिस्त हो गए। फिर अल्लाह उनकी बेबसी, हेल्पलेसनेस की सबसे बड़ी दलील देता है। फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीना इदिन तंजुरून। वाह, हमारा सारा माल ले लो पर मत जाओ, कोई इसकी सांस लुटा दो। अगर तुम्हारा कयामत पर यकीन नहीं तो तुम जान को वापस क्यों नहीं लौटा देते? रोको मौत को, यहाँ उनका सारा तकब्बुर सब ढेर हो जाता है। We cannot do anything. We cannot stop death. So where is our authority? जब हम सूद, इंटरेस्ट पर गाड़ी लेते हैं, जब हम बिजनेस में झूठ बोलते हैं, तो हम दरअसल अल्लाह की रिस्क देने की ताकत पर शक कर रहे होते हैं और आखिरत को भूल रहे होते हैं। नहीं, मेरा यकीन अल्लाह पर है। मुझे ये हराम पैसा नहीं चाहिए, ये गफलत है। अपने अमल से फैसला करो, क्या तुम अल-साबिकून, द फॉरमोस्ट में से होना चाहते हो? अगर तुम मोमिन हो तो अल-मुकर्रबून, अल्लाह के करीबी बनने की कोशिश करो। मुझे साबिकौन में से होना है, मुझे अल्लाह के करीब होना है, माल के नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।